नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभी कुछ देर पहले लाइव था और मुझे नहीं पता मेरा लाइव कैसे डिलीट हो गया या किसी के द्वारा डिलीट करवा दिया गया। बहुत ही दुखद घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मतलब हमारे ही समाज के साथ अत्याचार भी हो रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं तो यहाँ लाइव भी डिलीट हो जा रहा है। या तो किसी ने डिलीट करवाया होगा, प्रशासन के लोगों ने, या तो जैसे भी हो, लेकिन लाइव मेरा डिलीट हो गया। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में लाइव हूं, क्योंकि एक लाइव के डिलीट हो जाने से हम लोग आवाज उठाना नहीं बंद करेंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग मेरे इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं, आप सभी को एक तरफ से इन्वाइट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस लाइव को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि एक तरफ से सभी को इनवाइट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए। बलवंत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि बलिया के रहने वाले हैं। बलवंत जी शेयर करिएगा। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये मामला है इटावा के सैफी मेडिकल कॉलेज का। ये मामला है इटावा के सैफी मेडिकल कॉलेज का, जहां पर एक ब्राह्मण लड़की के साथ जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और इतने बड़े जघन्य अपराध होने के बाद इस देश की सारी मीडिया मौन है, इस देश के सारे नेता चुप हैं। किसी को क्या ये घटना नहीं दिखाई दे रही है, या किसी के कान तक यह खबर नहीं पहुंची? मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई उत्तर प्रदेश के इटावा में सैफी मेडिकल कॉलेज में, क्या इस देश के नेताओं तक और क्या इस देश की राष्ट्रीय मीडिया तक ये घटना नहीं पहुंची? मतलब जो मीडिया तैमूर के अंडरवियर का कलर बताता है, अंडरवियर का कलर बताती है जो मीडिया, उसे सैफे में इतनी बड़ी घटना घटित हुई उसे नहीं पता चला। क्या गजब बात है भाई। दिक्कत बताएं कहां है? दिक्कत इस बात का नहीं है कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ है या मीडिया आवाज नहीं उठा रही है। दिक्कत इस बात की है कि मीडिया आवाज इसलिए नहीं उठाएगी क्योंकि लड़की के पीछे का टाइटल जो है मिश्रा है। यही अगर किसी और बिरादर का टाइटल होता तो अब तक इस देश की मीडिया सड़कों पर उतरकर विधवा विलाप कर रही होती। इस देश की मीडिया अब तक रो रही होती, विवाद और बवाल कर रही होती, जैसे हाथरस में कर रहे थे। हाथरस का घटना तो आप लोगों को याद है। ठाकुरों को विलन बनाने के लिए पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के नेता किस तरीके से सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, पुलिस से मुठभेड़ कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक भी मीडिया का व्यक्ति, न कोई पुलिस से मुठभेड़ कर रहा है, ना ही कोई नेता सड़क पर धक्का खा करके गिर रहा है, और ना ही कोई नेता उस पीड़ित परिवार से मिलने गया है और ना संवेदना व्यक्त करने गया है। कारण सिर्फ एक है। मैं इस बात को खुले मंच से कहता हूं, लाइव के माध्यम से कहता हूं, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अभी इससे पहले मैं लाइव था, मेरे इस लाइव को डिलीट कर दिया गया। तो क्या सच बोलना बगावत है? और अगर सच बोलना बगावत है तो मैं बागी हूं। समाज के साथ अन्याय भी होगा, अत्याचार भी होगा, और हम बोलेंगे तो हमारे लाइव वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाएगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, एक एक व्यक्ति तक इस लाइव वीडियो को शेयर करिए और अपने समाज के जो बहन के साथ, अपने समाज की उस बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, इस जघन्य अपराध के खिलाफ हम मजबूती से मिल करके आवाज उठाएंगे। हम जानते हैं कि हम सभी लोग सैफई नहीं पहुंच सकते, हम सभी लोग इटावा नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम ट्विटर पर ट्रेंड कर सकते हैं और पूरे फेसबुक पर किसी नेता की जय, किसी मंत्री की जय, किसी विधायक की जय करने से अच्छा है अपने समाज की उस बहन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए जस्टिस फॉर प्रिया जो एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड को हम चला सकते हैं और एक दबाव बना सकते हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, इतना बड़ा अपराध हुआ है। 18 साल की लड़की जो आरोपी है, मैं बता दूं, पूरे खुले मन से बताना चाहता हूं, जो आरोपी है, आरोपी की उम्र अनुमानतया 30-32 साल होगी। 4 लड़कों का बाप है आरोपी।
4 लड़कों का बाप है आरोपी, जिसने उस मासूम लड़की की उसने जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके सामने पूरा जीवन था। जिस लड़की के सामने पूरा जीवन था, उसका पूरा जीवन खत्म कर दिया। उसने सपने देखे रहे होंगे अपने उज्जवल भविष्य के, पूरा भविष्य चौपट कर दिया, पूरी जिंदगी तबाह हो गई, लड़की को ही मार डाला। लेकिन इस देश की कोई भी मीडिया आज कोई डिबेट नहीं कर रही है। इस देश का कोई भी नेता रो नहीं रहा है, ना संवेदना व्यक्त कर रहा है, ना उस पीड़ित परिवार से मिलकर के उसको हौसला दे रहा है। लेकिन इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, क्योंकि हम अगर अपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो दूसरा कोई हमारे आपके लिए नहीं लड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सैफई लड़की औरैया की रहने वाली है, सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। और जो आरोपी है, आरोपी जो है 30 साल का, उसकी उम्र 30 साल है, उस 4 बच्चों का बाप है वो। और एक तरफा प्यार मैं नहीं कह सकता हूं ये प्यार, एक तरफा अफेयर का दबाव लड़का बना रहा था उस लड़की के ऊपर कि वो 18 साल की मासूम लड़की 30 साल लड़के के साथ अफेयर करे, वो दबाव बना रहा था। कई बार उनके पिता ने शिकायत भी की, फिर भी उस मनचले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाप का एक इंटरव्यू आया है, वो कह रहा है कि हम पुलिस में भी शिकायत करते हैं, लेकिन हमारी बदनामी होगी, बिटिया की बदनामी होगी, हमारी इज्जत की बदनामी होगी, इसलिए हमने शिकायत नहीं की। और आज परिणाम हमारे सामने है। उस बिटिया को अपनी जान देनी पड़ी। उस बिटिया को आज बिटिया हम लोग के बीच में नहीं है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और एक बात मैं कहूं, इससे भी ज्यादा दुखद है कि इस देश के जो चौथे स्तंभ अपने आप को कहते हैं वो मौन है। इससे भी ज्यादा दुखद है, इससे भी ज्यादा दुखद है कि संविधान की शपथ लेकर के जनता के हित की बात करने वाले नेता वो मौन है, जो अपने आप को अगुआ समाज के कहते हैं, जनप्रतिनिधि समाज के होते हैं, वो मौन है। ये उससे भी ज्यादा दुखद है। और इससे भी ज्यादा दुखद तो यह है कि हमारे समाज के लोग भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लगे हैं। उनको अपने समाज की इस बहन की, इस बेटी की दुख दर्द और ये जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, ये नहीं दिख रहा है उनको। ये उससे भी ज्यादा दुखद है, क्योंकि हम अपनी बेटी के साथ नहीं खड़े होंगे, हम अपनी बहन के साथ नहीं खड़े होंगे, तो कोई दूसरा हमारी बहन बेटी के साथ नहीं खड़ा होगा। हो सकता है इसमें जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको अभी पता चला हो कि यह घटना क्या है। इससे पहले किसी को पता भी नहीं चला होगा। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे जानकारी मिली। हमारे एक छोटे भाई हैं अनुज त्रिपाठी, जो कि औरैया के रहने वाले, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भैया इस तरीके से घटना घटित हो गई है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग है, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद दूंगा कि आपने उसे गिरफ्तार किया और आपने उसके ऊपर एनएसए लगाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि यह जो मामला है, इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जिससे जल्द से जल्द उस आरोपी को फांसी की सजा मिल सके। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाने के बाद उस आरोपी को, उस दरिंदे को बीच चौराहे पर लटका करके फांसी दी जाए कि हमारे समाज की बहन बेटियों की तरफ, किसी भी समाज की बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाए तो आंख उठाने से पहले उसकी रूह कांप जाए। ऐसी सजा निर्धारित की जाए इस व्यक्ति के खिलाफ। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई भी मीडिया आज आवाज नहीं उठा रही, कोई भी नेता बोल नहीं रहा है। बात क्या है? बात सिर्फ इतना है कि लड़की ब्राह्मण की। मैं खुल करके बात कह रहा हूं। बेशक कोई मुझे जातवादी बताए, लोग तो मुझे जातवादी कहते हैं, लोगों की नजर में तो मैं तो जातवादी हूं ही, कोई बात नहीं। अगर न्याय की बात करना जातवाद है तो मैं जातवादी हूं, किसी निर्बल की बात करना जातवाद है तो मैं जातवादी हूं, किसी महिला की बात करना, किसी लड़की की बात करना जातवाद है तो मैं जातवादी हूं। अरे मैं उस संस्कृति से आता हूं जिसमें कहा गया है यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। और उस संस्कृति से मैं आता हूं। और इतना बड़ा जघन्य अपराध हमारे समाज के किसी बहन बेटी के साथ घट जाए और मैं मौन रहूं, मेरे संस्कार कभी अलाउ नहीं करते, मेरे संस्कार ये कभी अलाउ नहीं करते कि मैं इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी मौन रहूं।
मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर एक ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करिए उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। आप अगर अपने फेसबुक पर एक पोस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट करें उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। और ये जो जातवादी मानसिकता से ग्रसित लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनके दिमाग में लड़की सिर्फ एक विशेष समुदाय की ही लड़की होती है या एक विशेष जाति की ही लड़की होती है, ब्राह्मण लड़की लड़की नहीं है, तो उनको ये बताइए कि हम अपने समाज के साथ हैं। और जो हमारे साथ नहीं है, जो आज इस घटना में उस पीड़ित परिवार के साथ नहीं है, हम कभी उसके साथ नहीं खड़ा होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का नेता हो और कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़ा होंगे। बहुत ज्यादा दुखद घटना घट गई। मात्र 18 साल की लड़की आंखों में सपने लेकर के सैफई के मेडिकल कॉलेज में एएनएम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट पढ़ने गई थी और आज उसको क्या मिला? मौत। और ये सनकी टाइप का, जिसकी उम्र कम से कम 30-32 साल है। पहले तो मैंने न्यूज में देखा पुलिस प्रशासन के लोग, कुछ लोग कह रहे थे शायद कि ये प्रेम प्रसंग का मामला। अरे भाई, 30 साल का सनकी जिसके 4 बच्चे हैं, जो लगातार अफेयर का दबाव बना रहा है, लगातार दबाव बना रहा है, नंबर मांग रहा है, प्यार का मामला है भाई, प्यार का मामला। अरे मामले में लीपा पोती करनी है तो कर दीजिए, वो अलग विषय है। ये प्यार का मामला दिखता है। 35 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से प्यार करेगा? प्यार का मामला दिख रहा है आपको? मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि सबसे पहले तो मेरे इस लाइव वीडियो को आप लोग शेयर करें, जिससे समाज के लोगों को यह पता चल सके कम से कम कि हां, कैसी कैसी चीजें और कैसी कैसी घटनाएं समाज के साथ घटित हो रही हैं। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका मान सम्मान कुछ नहीं बचेगा आप अगर संगठित नहीं होंगे। कश्मीरी पंडितों के पास क्या नहीं था? सेब की खेती होती थी उनके पास, और आज उनके खेतों पर कब्जा किसका? जो उनके खेत में मजदूरी करते थे, आज उनके खेतों पर उनका कब्जा है। ये जो समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, आपको औरैया की समस्या लग रही है, सैफई की समस्या लग रही है। अरे आप अगर संगठित नहीं हुए ना सौरडो, अगर आप संगठित नहीं हुए ना, तो ये समस्या हर एक घर की समस्या बनेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रहे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाथरस में आरोपी ठाकुरों को बनाया गया, इसलिए पूरे देश की मीडिया डिबेट 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक डिबेट चल रहा था। लगातार पुलिस से मैं देख रहा हूं नोक झोंक हो रहा था, लड़ने को तैयार थे लोग। लेकिन बात यह है कि यहां मिश्रा लगा हुआ है टाइटल में, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है। सबको सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया, सब मौन हो गए, लगता है कि मृत प्राय हो गए, सब कोई जिंदा नहीं बचा है। इस तरीके से सन्नाटा है, इस पर डिबेट नहीं होगा क्या? उस पीड़ित जो अब परिवार है, उस परिवार को कम से कम उचित मुआवजा मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और मुकदमा के तहत उस दरिंदे को फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द। और एक बात बताऊं, बहुत गहरा घाव है। हम तो एक आम व्यक्ति हैं जो आप तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि कितनी दुखद घटना है। लेकिन आप कल्पना करिए कि जिस मां की बेटी गई है, जिस बाप की बेटी गई है, जिस भाई की बहन गई है, उसके साथ क्या बीत रही होगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप कल्पना करिए। आप मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। और अगर आपके क्षेत्र में ये जहां की घटना है, उस क्षेत्र की जनता से मैं एक अपील करूंगा कि आपके क्षेत्र के जो भी विधायक हों, सांसद हों, जो लोग भी हों, उन लोगों को बताइए कि इस मुकदमे को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उस आरोपी को फांसी की सजा हो और जो परिवार है उस परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग इस आवाज को बुलंद करिए। कोई मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगी। सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाइए और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को उठाइए मजबूती से। इस देश के जितने बुद्धिजीवी थे, जितने भी पत्रकार थे, किसी को कुछ नहीं खबर है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। बस सिर्फ एक कारण है, पीछे का टाइटल मिश्रा होना। एक कारण है और कोई कारण नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अभी यही किसी दूसरे समुदाय या किसी और मजहब के साथ कोई घटना घटित होती, पहाड़ आसमान को सर पर उठा लेते लोग, आसमान को। लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यह घटना एक ब्राह्मण परिवार के साथ घटित हुई है और बहुत बड़ा परिवार नहीं है, बहुत ही मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार है।
कैसे भी जोर के बटोर के सजो करके व्यवस्था की होगी उन्होंने अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए, क्या क्या सपने देखे होंगे उन्होंने। लेकिन आज खैर आप सभी लोग देख ही रहे हैं। मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन है कि उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे इस घटना के बारे में लोगों को जानकारी हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करिए, ट्रेंड चलाइए जस्टिस फॉर करके, जिससे बहन को न्याय मिल सके। मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से उस बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नम आंखों से। भगवान बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहूंगा, मैं निवेदन करूंगा, आपकी जो नीति है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश ना, तो ये नीति तब तक सफल नहीं होगी जब तक ऐसे दरिंदे जिंदा हैं। ऐसे दरिंदे जब तक जिंदा है तब तक ये नीति सफल नहीं होगी। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि इस तरीके से सोच रखने वाले लोगों की रूह कांप जाए। बस मेरा यही निवेदन है। पुनः एक बार घटना के बारे में बता दूं, औरैया की एक ब्राह्मण समाज की लड़की सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसी लड़की के कहीं घर के या गांव के आसपास का लड़का था, वो लड़का नहीं उसे पुरुष कहेंगे क्योंकि वो 30 साल का था, 4 लड़कों का बाप। उसने उस लड़की के साथ दरिंदगी की, यहां तक गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है, जो कि मीडिया में जो चल रहा है, गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है और उसकी हत्या कर दी गई लड़की की। लेकिन अभी तक कोई भी मीडिया ने कोई डिबेट नहीं किया, कोई मुआवजे की बात नहीं हुई, कोई नेता श्रद्धांजलि नहीं देने गया, कोई बोलने वाला नहीं है। बस यही कहूंगा कि आप लोग इस आवाज को आगे बढ़ाइए और आवाज उठाइए, और बहन को न्याय कैसे भी करके मिले, इसके लिए हम लोग आगे आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।